स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 1 की स्टडीज़ की थी। आज जो हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 जो है वो है हाइड्रोजन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी चैप्टर्स आगे शुरू हो रहे हैं वो पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल की कवरेज है। हम हाइड्रोजन पढ़ेंगे, उसके बाद हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। अगर देखा जाए तो ये पूरा पीरियोडिक टेबल को हमने स्टडी करना है ब्लॉक वाइज, सही है। सबसे पहले हाइड्रोजन को एक चैप्टर का रंग देने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हाइड्रोजन आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर दरमियान में लिखा हुआ होता है, इस डब्बे के अंदर बंद होता है। हाइड्रोजन को ना ही एस ब्लॉक एक्सेप्ट करता है, ना ही पी ब्लॉक एक्सेप्ट करता है और ना ही डी ब्लॉक एक्सेप्ट करता है। मतलब हाइड्रोजन ना एस में होता है, ना पी में होता है, ना डी में होता है, ना एफ में होता है। इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों होता है, क्यों इसकी पोजीशन सेटिस्फाइड नहीं हो पाई आज तक, क्या वजूहात हैं कि बचपन में हमने देखा था, जो हम शुरू में पीरियोडिक टेबल पढ़ते थे और सिर्फ समझाने के लिए आपको, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे मज़ीद चीज़ें खुलती जाती है सामने, मज़ीद चीज़ें सामने आती जाती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से छोटी क्लास में आपने देखा होगा हाइड्रोजन इस तरफ लिखा जाता था। ये तरीका गलत होता है, ये तरीका सही नहीं है। लिहाजा आज मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोजन और ग्रुप नंबर 1A, ग्रुप नंबर 1A, हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1A में रखा जाए या ना रखा जाए। अगर रखा जाए, अगर ग्रुप हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर हाइड्रोजन वर्सेस ग्रुप नंबर 1A, हाइड्रोजन का किससे मुकाबला करवा रहा हूं मैं, ग्रुप नंबर 1A से मुकाबला करवा रहा हूं। तो पहले मैं आप इसको पढ़ने का मैं आपको अंदाज बता रहा हूं। आज सबसे पहले मैं आपको इसकी पढ़ाऊंगा सिमिलैरिटीज। क्या पढ़ेंगे हम, सिमिलर, वो क्या क्या वजूहात हैं, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो हाइड्रोजन की मैच करती हैं ग्रुप नंबर 1A से। उसके बाद सिमिलैरिटीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम वो पढ़ेंगे कि इसको यहाँ पे क्यों, अगर सिमिलर है, अगर सिमिलैरिटीज हैं तो हाइड्रोजन को कहाँ पे होना चाहिए था, ग्रुप नंबर 1A में, लेकिन हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1A में मौजूद नहीं है। तो अगर ग्रुप नंबर 1A में नहीं है तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसकी फिर हम उसकी सेकेंड हाफ में क्या पढ़ेंगे, डिससिमिलैरिटीज पढ़ेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से सेम एज इट इज जब डिससिमिलैरिटीज पढ़ लेंगे तो पता ये चला कि हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1A में होना नहीं चाहिए। कुछ वजूहात ऐसी हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो ओबे नहीं करती। फिर एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसका मुकाबला करवाया 4A से। कौन से ग्रुप से, 4A। अब हम इसको हाइड्रोजन को दूसरी क्लास में या कल की क्लास में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन वर्सेस ग्रुप नंबर 4A। वही बात, पहले हम इसकी सिमिलैरिटीज देखेंगे और दूसरे हम इसकी क्या देखेंगे, डिससिमिलैरिटीज देखेंगे, सही है। और तीसरे नंबर पे हम हाइड्रोजन को कंपेयर करवाएंगे, हाइड्रोजन वर्सेस ग्रुप नंबर 7A से, और फिर उसी की सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज देखी जाएंगी। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये हमारा वे ऑफ स्टडी है। हम हाइड्रोजन शुरू करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे पोजीशन कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में कहां पे होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं 1A के साथ देखेंगे हाइड्रोजन को, फिर 4A के साथ और फिर 7A के साथ, और एंड में हम ये डिस्कस करेंगे कि वेयर हाइड्रोजन इज सिचुएटेड, हाइड्रोजन कहां पे होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में, किस जगह पे होना चाहिए। नाउ अगर मैं बात करूं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की, तो पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं, क्योंकि कुछ टर्म्स आएंगी, कुछ अल्फाज आएंगे जो बार बार क्या होंगे, रिपीट होंगे। सबसे पहले मोनोवैलेंट, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो अगर 1 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s1। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, 1s1, एक हाइड्रोजन है। अच्छा, दूसरी बात जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो है मोनोवैलेंट।
मोनोवैलेंट, वैलेंट कहते हैं इलेक्ट्रॉन के फिल होने को, वैलेंसी से निकला है। देखो बेटा एस ब्लॉक के अंदर, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं, पी ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 6 आ सकते हैं और डी ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 10 आ सकते हैं। सही है। अगर मैं बोलूं मोनोवैलेंट, सॉरी यार एक बात थोड़ी सी मिक्सअप हो गई, मोनोवैलेंट से पहले आपको समझाना था हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड। सही है। मैं आप कौन सा पॉइंट समझा रहा हूं, हाफ फिल्ड। अगर इसका हाफ किया जाए 2 का तो क्या आ जाएगा, एस की वैल्यू 1, 2 का हाफ 1, पी का अगर हाफ किया जाए तो 6 के हाफ 3, और अगर डी का हाफ किया जाए तो कितना हो जाएगा, 10 का हाफ 5। अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन जो है वो हाफ फिल्ड है, हाइड्रोजन क्या है, हाफ फिल्ड है, फुल फिल्ड नहीं है। समझ में आ रही है। इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन इज हाफ फिल्ड। हाइड्रोजन कैसा है, हाफ फिल्ड, आधा फिल है और आधा खाली है। ये हाफ फिल्ड की बात, ये सारी बातें जो मैं आज समझा रहा हूं, हाफ फिल्ड किसको कहते हैं, जब मैं आपको 4A पढ़ाऊंगा तो फिर आपको पता चलेगा कि पी हाफ फिल्ड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। अब आ जाते हैं मोनोवैलेंट पे। किस पे आ जाते हैं बेटा, मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट क्या होते हैं। मोनोवैलेंट कहते हैं जो सिंगल हो। अब जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। अब अगर ग्रुप नंबर 7A की बात करें तो क्लोरीन Cl2 लिखते हैं, सही है, और ब्रोमीन Br2 लिखते हैं, हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब के सब क्या हैं, डाईवैलेंट, डाई एटॉमिक है, 2 एटम से मिलके बने हैं। सही है। मोनोवैलेंट वो होते हैं जिसके आखिरी में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, आउटरमोस्ट शेल में क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। इसके अलावा जो चंद पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस किए हैं आपसे, ये अल्फाज बार बार जो टॉपिक हम अभी स्टडी करने वाले हैं उसके अंदर बार बार ये सवालात रिपीट होंगे। सही है स्टूडेंट्स। इसके बाद अल्फाज आता है हाइड्रेटेड। क्या आता है, हाइड्रेटेड। 1, 2, 3 और 4 पॉइंट में यहां पे लिख रहा हूं। हाइड्रेटेड, हाइड्रेट को देते हैं वाटर को। हाइड्रेट किसको कहते हैं, वाटर को। वाटर मॉलिक्यूल जब किसी को सराउंड कर ले, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पे आप देखते होंगे अगर आपने चीनी है ना, शक्कर, आपने इसको खुला रख दिया एटमॉस्फेयर में, तो ये क्या करती है, एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन को क्या करते हैं, अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और आप देखते होंगे उसमें गुठलियां बन जाती हैं। तो उसने क्या किया, एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर्स को क्या किया, एब्जॉर्ब कर दिया। दिस इज कॉल्ड हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स। सिमिलर, आप लोहे को देखें, जंग लगता है, तो जंग क्यों लग रहा होता है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करता है, एब्जॉर्ब। दिस प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रेशन एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स, और हाइड्रेशन इट इज अ प्रोसेस। हाइड्रेशन क्या होती है, प्रोसेस होता है। सही है। अच्छा, बस ये चंद पॉइंट थे जो आपसे डिस्कस करने थे। अब जब कल की मैं क्लास लूंगा आपको, तो उसके अंदर आपको इंशाअल्लाह जो है ये बताया जाएगा, ये बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में कि ग्रुप नंबर 1A, 4A और 7A के साथ सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि अभी आप लोगों को इल्म में होगा कि अब इंशाअल्लाह कॉलेजेस हमारे खुलने वाले हैं, तो आप लोग से मुलाकात भी अनकरीब 15 तारीख को इंशाअल्लाह हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।